हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट को पानी कितना पीना है डेली रूटीन के अंदर और क्या क्या प्रिकॉशन रखते हुए पीना है। अक्सर ये सवाल हमारे माइंड में रहते हैं। किडनी की कोई भी दिक्कत के बारे में सुनते हैं या आप किडनी फेलियर के पेशेंट बन चुके हैं या हमारी किडनी कम काम कर रही है, आप किसी भी डॉक्टर पे विजिट करते हैं तो सबसे पहली एडवाइस आपको क्या दी जाती है कि पानी आपको कम पीना है। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी लेटर ऑन देखने को मिल सकती है, इसलिए आपके लिए समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंडीशन में आपको पानी कम पीना है और कौन सी कंडीशन में आपको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक रखना है। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी किडनीज ठीक से फंक्शन कर सकें। जब भी हम किडनी फेलियर की बात करते हैं तो हमारे किडनीज पे अगर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है किसी भी कारण से, आपके बढ़ते हुए बीपी की वजह से या आपके बढ़ते हुए शुगर लेवल्स की वजह से या कुछ ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी किडनीज कम काम कर रही है, जैसे आईजी नेफ्रोपैथी की बात करते हैं, उसमें देखने को क्या मिलता है कि आपकी किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही होती हैं और यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर पे विजिट करते हैं, वो आपको एडवाइस देते हैं कि पानी की मात्रा आपको कम कर देनी है। अब पानी की मात्रा कम करनी कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग प्रेजेंट है, चाहे आपके चेहरे पे, चाहे पैरों पे, हाथों पे या पेट में पानी भर रहा है, अगर आप ऐसी किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें पानी की मात्रा को लिमिट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि फ्लूइड की ओवरलोडिंग बॉडी के अंदर ना हो और आपका बीपी भी शूट अप ना करे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, उस कंडीशन में आपको फ्लूइड का अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। उसके अंदर डॉक्टर्स क्या आपको एडवाइस करते हैं कि आप जितना भी फ्लूइड ले रहे हैं, चाहे दाल में, सब्जी में, दूध के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, उसको आपको लेस देन 1 लीटर लेना होता है। कभी कभार कुछ कंडीशंस के अंदर 800 ml टू 1 लीटर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी सूजन नहीं है, आपको यूरिनेशन प्रॉपर हो रही है, बट आपका क्रिएटिनिन लेवल अब बढ़ता चला जा रहा है और किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पानी अकॉर्डिंग टू थर्स्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी की रिक्वायरमेंट पानी की अलग अलग होती है। कुछ लोग इंडोर वर्क कर रहे होते हैं या कुछ लोग बाहर बहुत धूप में काम कर रहे हैं, तो हर किसी की डिमांड अलग है बॉडी की। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, उस समय आपको पानी का इंटेक करना है। हमें क्या ध्यान रखना है, छोटी छोटी सर्विंग में कई बार हम ले सकते हैं। एक साथ एक ग्लास भर कर नहीं पीना, या कुछ लोगों की हैबिट होती है सुबह उठते ही 4-5 ग्लास पानी पीते हैं और फिर उसके बाद वॉक करके मोशन पास करने के लिए जाते हैं, तो वो हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है। आप डेली रूटीन के अंदर जब आपके होंठ सूख रहे हैं, प्यास लग रही है, छोटी छोटी सर्विंग पानी पिएंगे। पूरे दिन भर के अंदर आप जो पानी का इंटेक कर रहे हैं वो एज पर थर्स्ट करते रहेंगे। यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि हमें कितना पानी पीना है, बट हम कोशिश क्या करते हैं, 1.5 से 2 लीटर के अंदर की जो रूटीन के अंदर इंटेक है वो रहे पेशेंट का, ताकि उसकी यूरिनेशन प्रॉपर होती रहे और कोई डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन क्रिएट ना हो। अगर हम पानी कम पीते हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, यूरिन की फॉर्मेशन कम होती चली जाती है, यूरिन और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जाता है और क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकालने का रास्ता क्या है हमारे पास, यूरिनेशन और स्वेट। मतलब आपका जो पेशाब है उसके रास्ते क्रिएटिनिन यूरिया बाहर हो सकता है या फिर आपका पसीना है उसके रास्ते हो सकता है। तो अगर आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो भी आपकी किडनीज खराब हो जाती है। और अगर हम पानी एक्स्ट्रा मात्रा में पी रहे हैं, ज़बरदस्ती 3-4 लीटर पी रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है हमें अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस दोनों ही नहीं करनी है। आपके वर्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप एसी में बैठे हो सकता है आपको पानी पीने की इतनी इच्छा नहीं करती है, बट आप बीच बीच में सिपिंग ज़रूर कीजिए। और अगर आप आउटडोर कहीं काम करते हैं जहाँ बहुत धूप में काम करना है, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑप्टिमम अमाउंट में पानी पीना है, बहुत ना तो ज़्यादा पीना है ना कम पीना है, क्योंकि अगर हम पानी बहुत कम पीते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशाब में जलन होती चली जाती है, यूरिन फॉर्मेशन कम होती चली जाती है, और ड्यूरिंग डायलिसिस कभी कभार पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आप पानी कम पिएंगे। बट अगर आपकी बॉडी में कोई सूजन नहीं है तो आप बिल्कुल भी फ्लूइड की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे।
लेटर ऑन आपका पेशाब कम बनना स्टार्ट हो जाता है और ड्यूरिंग डायलिसिस जब आप लॉन्ग टर्म रह जाते हो, 2-3 साल हो जाते हैं, एक स्टेज ऐसे आ जाती है जहाँ यूरिन आउटपुट बिल्कुल निल हो जाता है। वहाँ से किडनीज को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए। इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए थे ताकि आप समझ सकें आपको पानी किस तरीके से पीना है और कितना पीना है और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए पीना है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपने वाटर इनटेक को रेगुलेट करने में। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में जहां हम आपके लिए और भी ऐसी टिप्स लाते रहेंगे जो आपकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद करते रहेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।